मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए कैलाश आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी जी महाराज से श्रीमद् भगवत गीता श्रवण करें। जैसा कि पहले आप श्रवण कर रहे थे, आइए सभी के मंगल की कामना करते हुए पुनः पुनः आइए श्रवण करें। ब्रह्म विज्ञान केंद्र श्री ऋषिकेश कैलाश आश्रम के वार्षिक महोत्सव प्रसंग पर यह श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान यज्ञ अष्टादश अध्याय में से प्रथम षटक में कर्म कहा गया, क्योंकि कर्म करने पर अंतःकरण शुद्ध होता है। वर्णाश्रम विहित कर्म अनुष्ठान करना चाहिए, तब वैराग्य होता है। अंतःकरण शुद्ध होने पर, वैराग्य होने पर परमात्मा प्राप्ति की इच्छा, मोक्ष की इच्छा होती है। जिज्ञासा होने से ही कोई वेदांत श्रवण करना चाहता है। वेदांत श्रवण करने पर परब्रह्म साक्षात्कार करता है, और परब्रह्म साक्षात्कार ही मोक्ष का हेतु है। इसलिए प्रथम षटक 6 अध्याय में कर्म योग, कर्म का निरूपण और तत्त्वमसि महावाक्य है। इस प्रकार महावाक्य के अर्थ का ज्ञान ही ब्रह्म विज्ञान साक्षात्कार। वाक्यार्थ ज्ञान के लिए पदार्थ ज्ञान कारण, तो उसमें एक त्वम पद, एक तत्पद, एक असि। एक जीव के लिए कहा गया तत्त्वमसि में त्वम, अहम ब्रह्मास्मि में अहम, अयम आत्मा ब्रह्म महावाक्य है, इसमें अयम आत्मा। प्रज्ञानम ब्रह्म, ये भी महावाक्य है ऋग्वेद का, इसमें प्रज्ञानम। ये सब जीव के वाचक है, उसे त्वम पद कहते, उसको तत्त्वमसि में त्वम पद है। तो त्वम पदार्थ का शोधन करने के लिए ही प्रथम षटक है 6 अध्याय। शोधन का अर्थ उपाधि औपाधिक धर्म का निराकरण करके शुद्ध चिन्मात्र त्वम पद का अर्थ मैं हूँ, ऐसा पहले निश्चय हो। मैं कहते समय ये स्थूल शरीर से लेकर के सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, उसमें 5 कोष आ गए, चेतन भी है, सबको मिला करके ही मैं ऐसे ज्ञान होता है। और ज्ञान को उसमें वास्तव अर्थ को, तत्व को लेना है। जो औपाधिक धर्म है, कल्पित है, उनको छोड़ना। तत्व का निश्चय, चैतन्य, शुद्ध चैतन्य का निश्चय ही त्वम पदार्थ का लक्ष्यार्थ ज्ञान। त्वम पदार्थ के लक्ष्यार्थ बोध होने पर ही महावाक्यार्थ बोध होगा। इसलिए प्रथम षटक में त्वम पदार्थ का शोधन करने के लिए उपदेश किया गया। ब्रह्म विद्या से ही मोक्ष होता है। ब्रह्म ज्ञान ही मोक्ष का साधन है, अन्य सब साधन अंतःकरण शुद्धि का है। और ब्रह्म ज्ञान होने के लिए वेदांत श्रवण अंतरंग साधन है। मनन निधिध्यासन प्रतिबंधक निराकरण करने के लिए है। श्रवण है अंगी, मनन और निधिध्यासन है अंग। मुख्य है वेदांत श्रवण। वेदांत श्रवण करने से ये निश्चय होता है शास्त्र का तात्पर्य किसमें है। शास्त्र में विभिन्न कर्म कांड है, उपासना है, ज्ञान कांड है, कहीं द्वैत का प्रतिपादन है, बहुत इतिहास पुराण में द्वैत का कथन है। तो वास्तव तत्व क्या है? इतने बड़े प्रपंच दिखता है। यदि प्रपंच सत्य है तो ब्रह्म अद्वितीय कैसे होगा? श्रुति कहती एक ही अद्वितीय ब्रह्म, और ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। नेह नानास्ति किंचन, कुछ भी नहीं है। श्रुति तो कहती है, श्रुति प्रमाण हम मानते हैं,
किंतु प्रत्यक्ष दिखता है बहुत प्रपंच ये नहीं है, मिथ्या है, यह कैसे निश्चय होगा? ये निश्चय होने के लिए शास्त्र प्रमाण है। प्रत्यक्ष चंद्र छोटा दिखता है, नक्षत्र तारे भी छोटे छोटे, किंतु ज्योतिष शास्त्र में कहा गया बहुत विशाल परिमाण वाले है चंद्र नक्षत्र। आजकल वैज्ञानिक लोग को भी मानते हैं। तो शास्त्र प्रमाण से ही प्रत्यक्ष प्रमाण का भी बाद हो जाता है। शास्त्र ज्योतिष शास्त्र प्रमाण से चंद्र परिमाण है बहुत बड़ा, छोटा दिखने पर भी प्रत्यक्ष वहाँ भ्रांति है, प्रत्यक्ष का बाद। श्रुति जब कहती कुछ है ही नहीं ब्रह्म में, दिखता है तो हो सकता है, नहीं होने पर दिखता है, पहले से संभावना होगी, उसके बाद निश्चय होगा। शास्त्र का तात्पर्य, शास्त्र तात्पर्य निश्चय होने पर ही आगे मनन होता है, कैसे हो सकता है। तो श्रवण करने के लिए अधिकारी को ही श्रवण जन्य फल प्राप्त होता है। अधिकारी की योग्यता है साधन चतुष्टय, 4 साधन वेदांत श्रवण करने के लिए 4 साधन से युक्त हो तो श्रवण का अधिकारी, श्रवण जन्य फल की प्राप्ति उसको होती है। 4 साधन में प्रथम है यहाँ मूत्र फल भोग, नहीं, पहले नित्यानित्य वस्तु विवेक, यहाँ मूत्र फलार्थ भोग विराग, समाधि शक्क संपत्ति ये तृतीय है, मुमुक्षुत्व चतुर्थ है। पहले विवेक, उसके बाद वैराग्य, शमदमादि 6 संपत्ति है। ये सब साधन हो तो वेदांत श्रवण करने से शीघ्र फल प्राप्त होता है। यदि साधन पूरा नहीं, कुछ कम है, तो वेदांत श्रवण करने पर, अभ्यास आवृत्ति करने पर साधन संपन्न होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है। संसार में मिथ्यात्व बुद्धि बार बार करने पर वैराग्य भी होता है। अनित्यत्व निश्चय होने पर फिर मोक्ष की इच्छा होती है। स्वर्ग आदि प्राप्ति करने पर भी वो स्वर्ग फल अनित्य है, ऐसा निश्चय होता है तो वैराग्य होता है। तब वेदांत श्रवण करने से उसका फल ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए प्रथम अध्याय में ये तो है अर्जुन विषाद योग, दुखी हो रहा है। इसमें पहले अज्ञान है, अज्ञान के कारण शोक मोह होता है। अपने धर्म करने के लिए क्षत्रिय का धर्म युद्ध, धर्म युद्ध करने के लिए युद्ध क्षेत्र में उपस्थित है अर्जुन, फिर भी अज्ञान के कारण मेरे बंधु है, मेरे पिता माता है, देह में पहले अहम बुद्धि होती है। अज्ञान के कारण देह में अहम बुद्धि होने पर देह संबंधियों में ममत्व बुद्धि होती है। अहम मम मैं मेरा, यही कारण होता है सब दुख का। अपने स्वरूप के अज्ञान से देहादि में अहम बुद्धि और धन संपत्ति पुत्र बंधु में ममत्व बुद्धि, अहम मम बुद्धि के कारण शोक मोह से युक्त होकर के समझदार होता हुआ भी अपना धर्म त्याग करना चाहता है। और युद्ध क्षेत्र में क्षत्रिय का धर्म नहीं, शस्त्र छोड़ दे, शरीर में कंपन हो जाए, मुख सूख जाए, ये तो युद्ध क्या करेगा। इतने वीर होते हुए इसे दिखता है, विषाद दुख से ग्रस्त होता है और अपने धर्म त्याग करता है। तो ये विषाद दिखाते हुए और अर्जुनों के वाक्य से स्पष्ट हो जाएगा कि अभी विवेक वैराग्य उसमें है, ब्रह्म विद्या का अधिकारी है। इसको दिखाने के लिए व्यास जी पहले इसी अध्याय को रखा है विषाद योग। इससे स्पष्ट होता है ब्रह्म विद्या का अधिकारी अर्जुन था। तब भी परमात्मा ने, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। काल तो को हो गया था, सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीर में रोम हर्षश्च जायते।
शरीर में कंपन, रोम हर्ष होता है, गात्र शरीर हो शिथिल हो गए, मुख सूख जाता है। आगे ये प्रथम षटक के बाद द्वितीय षटक में त्वम पदार्थ के बाद तत्पदार्थ का विचार किया जाएगा। त्रयोदश अध्याय के आगे दोनों की एकता का निर्णय करने के लिए उपदेश है। और वो कर्म से पहले कर्म, आगे उपासना, आगे ज्ञान, इस प्रकार 6 अध्याय का विभाग है। प्रथम अध्याय में विषाद योग में अधिकारी का निरूपण किया जाता है ब्रह्म विद्या का। आगे 30वां श्लोक से चलेगा आज। गांडीवं संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हस्तात् गांडीवं संसते तच्च परिदह्यतेव अवस्थातुं च न शक्नोमि मे मनः भ्रमतीव। गांडीव धनु है, हस्ता संसते हाथ से गिर जाता है, पकड़ नहीं सकता, फिसल जाता है। जब भय होता है, अत्यंत दुख होता है, तो हाथ पाद कंपने लगते हैं, बलहीन हो जाता है, कोई वस्तु तो गिर जाती है। गांडीव धनुष युद्ध करने के लिए कितने जोर से पकड़ा था, हाथ से गिर जाता है। और परिताप दुख के कारण त्वक्ष परिदह्यते, परितः दह्यते, जैसे जल जाता है, गर्म हो रहा है, जल रही शरीर, त्वचा जल रही है, त्वक चर्म है, त्वचा जल रही, जैसे परितः दह्यते, इसे अग्नि का संबंध हो गया, जल रही। न च शक्नोमि अवस्थातुम, अवस्थातुम न शक्नोमि, मैं स्थिर रहने के लिए समर्थ नहीं हूं। अवस्थान खड़ा होना, बैठना, स्थिर नहीं रह पाता हूं। शरीर को धारण करने के लिए मेरुदंड है, पाद है, जब कंपन होता है, भय होता है, पाद में भी शक्ति नहीं रहती, मेरुदंड में शक्ति नहीं रहती, सीधा नहीं रह पाता है, कोई कोई डर से गिर भी जाते हैं भय करके। अवस्था तो न शक्नोमि, मैं मन भ्रमती व, मन घूमता जैसे। वस्तु तो मन कहीं छोड़ करके भागता नहीं है, इतने भय हो जाता है से मन कहाँ गया, ब्रह्मांड में कहाँ चला गया, जैसे कुछ पता नहीं चलता है। मैं कहाँ हूँ, क्या मेरे सामने, क्या कर्तव्य, क्या करूं, कुछ पता नहीं चलता है, भूल जाता है, तो लगता है मन घूमता है। अर्जुन अपनी स्थिति बताता है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, विपरीतानि निमित्तानि च पश्यामि न च स्वजनम आहवे हत्वा श्रेयो अनुपश्यामि। विपरीत निमित्त में देख रहा हूं, अनुकूल नहीं, अपशकुन देख रहा हूं, विपरीत शकुन लक्षण। कुछ ऐसे कर्म करते समय, यात्रा करते समय कुछ लक्षण देखते हैं तो यात्रा सफल होगी, अथवा कहीं कहीं से विपरीत देखते हैं तो फिर मंगल नहीं होगा। पुरुष के दक्षिण नेत्र शरीर में कंपन हो तो सफलता मिलती है।
बाएं तरफ हो तो ये विपरीत है, अमंगल है। शुभ कर्म करते समय, यात्रा के समय कभी भी दक्षिण नेत्र, दक्षिण हस्त कंपन होता है, दक्षिण अंग, तो अच्छा है पुरुष के लिए। स्त्री के लिए विपरीत, स्त्री के लिए दक्षिण हो तो हानिकारक है, बाएं तरफ कंपन हो तो अच्छा है। कभी कभी बीमारी के कारण किसी का कंपन होता है, वो हमेशा लक्षण नहीं बनेगा। जब कभी इसे विशेष हुआ को बिना कारण आंखें में थोड़ा कंपन हो गया, फिर बंद हो गया, लगातार चलता रहता है किसी बीमारी के कारण, वो लक्षण नहीं होता है, बहुत समय लक्षण होता है। ये भी देखते इसे विपरीत निमित्त, इसे निमित्त को देख करके बहुत निश्चय होता है, शास्त्र में निरूपण है। और किसी उत्पाद आदि देख करके कुछ उत्पाद होने वाला कुछ लक्षण से लोग निश्चय करते हैं, मृत्यु के सूचक भी कुछ चिन्ह होते हैं। तो विपरीत निमित्त, प्रतिकूल निमित्त में देख रहा हूँ, इसे आगे कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, हानिकारक है। और स्वजनम आहवे हत्वा श्रेयो न अनुपश्यामि, अपने बंधु लोग है इनको आहवे युद्ध में मार करके कुछ श्रेय कल्याण में नहीं देखता हूँ। यही कर्तव्य, कुछ करने के पहले हानि लाभ विचार करना चाहिए दूरदृष्टि के साथ। जो क्रोध रजोगुण बढ़ जाता है, जीव उस समय अंतःकरण में रजोगुण बढ़ने पर क्रोध होता है, काम क्रोध लोभ अधिक होता है, तो कर्तव्य अकर्तव्य बुद्धि नहीं रहती है, कुछ ना कुछ करता है, कुछ ना कुछ बोल जाता है, फिर पीछे पश्चाताप करना पड़ता है, गलती होती फिर दुखी होता है। कुछ करने के पहले थोड़ा विचार करें, इससे क्या लाभ है क्या हानि है, आगे के लिए विचार करें। विचार नहीं करके भोजन कर बैठे, थोड़ी चीज है नहीं खाएंगे, छोड़ दिया, नाराज को चले, भूखा अपने आप रहा किसका क्या बिगड़ा है। अन्य लोग कहेंगे पीछा बाद में फिर भूख लगा फिर खाएगा। कोई कहता है नाराज होकर कोई वस्तु से को फेंक देते हैं अपनी संपत्ति, तो बड़े बड़े लोग भी रखा है, तोड़ दिया, टूट गई, ये कुछ नहीं होता है। या कोई कहते नहीं हम चले जाएंगे, चले कहे थोड़ा प्रश्न पूछेंगे, माता लोग पढ़ते हैं नहीं, थोड़ा पूछेंगे, हाँ परीक्षा करेंगे, हम नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे। सुंदर बैठ करके भजन साधन अध्ययन होता था, हम चले जाएंगे, जाए भटक चले गए तो क्या किसी हानि। ऐसे विचार नहीं करके कुछ करते हैं, उसे अपनी हानि होती है। विवेक पूर्वक कर्तव्य कर्म करना चाहिए। अर्जुन कहता है इसमें मैं मार करके कुछ श्रेय कल्याण नहीं देखता हूँ, ये विवेक है। ये कर्म करने पर क्या लाभ है, कुछ लाभ मैं नहीं देखता हूँ। यहाँ साधन चतुष्टय में पहला है विवेक। कहीं कहीं वैराग्य को पहले कहते हैं, क्योंकि वैराग्य अत्यंत आवश्यक है करके, तो विवेक पूर्वक ही वैराग्य होता है। विवेक होने पर इष्ट अनिष्ट, नित्य अनित्य, हानि लाभ सब विचार करे, ये विवेक है, विवेचन करना है। इसमें कल्याण क्या होगा, लाभ क्या होगा, तो पूरा खाली इतने तो शब्द से कह दिया, मन से विचार करता है सबको मार दूं, मारने के बाद राज्य मिलेगा, और हत्या करने पर कितने पाप है, और लाभ होगा क्या लाभ है, होगा थोड़े दिन राज्य कार्य करके मरेंगे, तो इसमें क्या लाभ है क्या कल्याण है, ये थोड़ा सा दूर तक सोच करके दिखता है। इसमें मैं कुछ कल्याण नहीं देखता हूँ, मुझे दिखता नहीं उसमें कुछ लाभ हो, ये विवेक है। ऐसा हम करेंगे तो आगे क्या मुझे लाभ हो, क्या होगा। कोई कुकर्म करता है, दूसरे को कष्ट देता है, उस समय खुश हो जाता है, किंतु विवेक सोचता है इससे मुझे क्या होगा, आगे क्या मिलेगा। मरने के बाद इस कर्म का फल भोगना पड़ता है। तो बुद्धिमान वह नहीं कुकर्म करके अपने खुश हो गया, किसको पता नहीं चला मैं गलत कर्म कर दिया, खुश होते हैं। अथवा दूसरे को कष्ट दिया, ये भी कोई खुश होते हैं। दूसरे को धन संपत्ति लेकर के खुश होते हैं। जितने कर्म करते हैं, यहाँ कोई जाने या नहीं जाने, आपको क्या दंड मिले या नहीं मिले, सब कर्म का फल आगे भोगना ही पड़ेगा। कोई है कर्म फल देने वाला है, ब्रह्मसूत्र है, फलम अतः उपपत्ति है, परमात्मा ही फल देते हैं। कर्म फल देने के लिए समर्थ है परमात्मा, जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है।
और जितने भी छिपा करके कोई कर्म करे आपके अंदर अंतर्यामी है, और सबके अंदर बाहर पूरा क्या कुछ कहाँ करता है, पूरा उनके ग्रंथ पुस्तक आदि में लिपिबद्ध हो जाता है। लिपिबद्ध होने की भी आवश्यकता नहीं, ऐसे दिखता नहीं, पूरा रह जाता है आपके अंतकरण में, वो रह गया संस्कार होकर के। जैसे आजकल ये सीडी आदि देखने पर कुछ नहीं दिखता है, उसमें कितने घंटा तक शब्द रह जाता है, चित्र रह जाता है। इसी प्रकार आपके अंतकरण में सारा जीवन नहीं, अनादिकाल से कितने जन्म के पुण्य पाप कर्म सब अंतकरण में सूक्ष्म रूप से है। और जानने वाले उसको देखकर जान लेते हैं। परमात्मा जानते हैं उस अंतकरण में क्या है, देखना नहीं पड़ता है, उसके अनुसार फल मिल जाता है। इसलिए आप थोड़ा विचार करके उचित अनुचित कर्तव्य अकर्तव्य विचार करके कर्म करे, दूरदृष्टि से, सहसा कोई कर्म नहीं करे। और जब कुछ क्रोध हो, दुखी हो जाए, तो उस समय तो कभी निर्णय नहीं ले, उस समय थोड़े सोच करके शांति से बैठ करके भगवान का चिंतन करे, ध्यान करे, फिर विचार करे। हठात जो निर्णय करते हैं प्राय गलत निर्णय होता है, फिर अपनी हानि होती है। अभी देखते इसमें मैं कुछ विवेक नहीं देता, अनुपश्यामी, ये सब हो जाएगा, जीत ले तो भी मुझे कुछ कल्याण दिखता नहीं। तो कोई कहेगा मारने पर तो विजय की प्राप्ति होगी, राज्य भी मिलेगा, सुख प्राप्त होगा, कितने भोग मिलेगा, शांति से रहोगे, ये तो सब है, श्रेय कैसे नहीं। इसलिए अर्जुन कहता है न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। कृष्ण विजय न कांक्षे, मैं विजय नहीं चाहता हूँ, जय के लिए युद्ध करना है, मैं विजय नहीं चाहता हूँ। क्यों? जय करने पर तो राज्य प्राप्त होगा, न च राज्यम, ये राज्य भी मैं नहीं चाहता हूँ। राज्य प्राप्त होने पर सुख भोग करोगे, सुख चाहते हो तो युद्ध करो। कहते सुखानि च न कांक्षे, सुख भी नहीं चाहता हूँ, ना विजय ना राज्य ना सुख। क्यों कहते सुख तो सब चाहते, सर्वेशाम अनुकूल वेदनियम, सुख का लक्षण है सबके लिए अनुकूल। कोई वस्तु किसको अनुकूल, कोई अनुकूल नहीं। सुख साधन में से कोई किसको अनुकूल, कोई किसको अनुकूल नहीं। खाद्य पदार्थ में जैसे करेला किसको अनुकूल है, किसको नहीं अनुकूल, कोई चाहता है, कोई नहीं चाहता है। कोई मिर्ची खुश होकर चबा चबा कर खाता है, गाजर जैसे, मूली जैसे, काकड़ी जैसे खा लेता है। हाँ, कोई मिर्ची छूना नहीं चाहता है। किंतु सुख सब चाहते हैं। कोई धन चाहता है, कोई पुत्र चाहता है, कोई पुत्र नहीं चाहता है, धन चाहता है। कोई धन नहीं चाहता, पुत्र चाहता है, किंतु सुख सब चाहते हैं। इसलिए सर्वेशाम अनुकूल वेदनम सुखम। तो सुख भोग मिलेगा तो उसके लिए युद्ध करना चाहिए। कहते हे गोविंद राज्य न किम न त अस्माकम, राज्य से हमको क्या मिलेगा। किम भोगे ही, भोगे सुख, दुख साक्षात्कार को भोग कहते हैं। ये सुख से क्या मिलेगा, क्या प्रयोजन। सब लोग सुख चाहते हैं, क्यों चाहते? उत्तर किसके पास है? भोग है, सुख अनुभव को ही भोग कहते हैं। सुख अनुभव को भोग कहते हैं। और सुख अनुभव क्यों चाहते? भोग एक ही चीज हो गया। सुख चाहते मतलब सुख अनुभव चाहते, किसके लिए? स्वरूप तो पहले से ही, सुख से क्या मिलेगा? सुख नहीं तो स्वरूप काम नहीं है क्या? स्वरूप में कोई बिगड़ गया
सुख होने से स्वरूप रहेगा, नहीं तो स्वरूप नहीं रहेगा। स्वरूप से तो पहले ही दुख की निवृत्ति नहीं होती सुख से। दुख है, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, आपको 2-4 लड्डू खिला देंगे, मीठा तो लगेगा, किंतु सिर दर्द कहाँ ठीक होता है। ज्वर है, कोई चाहता है कुछ खाने के लिए, बच्चा मिट्टी खाना चाहता है, रोता है, मिट्टी दे दे तो उसके रोना बंद हो गया, दुख की निवृत्ति हो गई। और दुख होगा, रोग होगा। ये सुख का लक्षण है। इतर इच्छा अनध्ययन इच्छा विषय तम। भोजन चाहते, धन चाहते हैं, सुख साधन चाहते सुख के लिए, और सुख चाहते किसी अन्य के लिए नहीं है। सुख की इच्छा के कारण ही अन्य वस्तु की इच्छा होती है, सुख साधन की इच्छा होती है। और सुख की इच्छा किसी अन्य इच्छा के अधीन नहीं है, स्वतः सब चाहते हैं। किसी इच्छा के कारण सुख की इच्छा नहीं, सुख की इच्छा के कारण सुख साधन की इच्छा, और किसी इच्छा के कारण सुख की इच्छा, ऐसा नहीं है। इसलिए अन्य वस्तु की इच्छा सुख इच्छा के अधीन है, किंतु सुख की इच्छा अन्य इच्छा के अधीन नहीं है। इतर इच्छा अधीन इच्छा सुख साधन की होती है। सुख इच्छा के अधीन सुख साधन की इच्छा, और सुख इच्छा किसी इच्छा के अधीन नहीं है। इसलिए तार्किक लोग कहते हैं इतर इच्छा अनधीन इच्छा विषयत्वम सुख से लक्षण। अन्य इच्छा के अधीन नहीं, अन्य इच्छा के अनधीन, किसी इच्छा के अधीन नहीं, सबको अनुकूल सुख है, सर्वेशम अनुकूल। तो सुख चाहिए। कहते क्या मिलेगा, की भोगे ही, सुख से क्या मिलेगा। थोड़े समय सुख भोग लिया तो क्या हो गया, कितने जन्म में कितने सुख भोग लिया, क्या हो जाएगा, आगे उसका क्या फल है नहीं, फल नहीं है। कुछ कुछ शब्द से आप कहेंगे वस्तु तो सुख भोग लिया तो उसे क्या हो गया, बल्कि सुख भोगने से उसका संस्कार होता है, फिर आगे फिर भोग करने की इच्छा होती है। जब भोग करने की इच्छा होती है तो उसके लिए साधन प्राप्त करने के लिए कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुम च भुंजते। कर्म करते हैं भोग करने के लिए, अरे भोग करने से क्या होगा, वासना होती, फिर भोग की इच्छा होगी, और भोग के लिए फिर कर्म करना पड़ेगा। तो कर्म करते भोग करने के लिए, और भोग करते किस लिए, फिर कर्म करने के लिए। वस्तु तो उसके लिए कोई नहीं करता है, उसका फल ही होता है, हानि है। भोग करते हैं तो आगे फिर कर्म करने की इच्छा होगी, फिर भोग मिले। जैसे कोई औषध खाता है, गलत खाद्य खाता है जिससे उसकी हानि है, कहते हैं मरने के लिए खा रहा है। वो मरने के लिए नहीं खा रहा है, वो तो खाने की इच्छा से खा रहा है। किंतु कोई यदि हानिकारक वस्तु खाता है, सब कहते हैं तो मरने के लिए खा रहा है, मरने के लिए नहीं खा रहा है, किंतु आगे मरना होगा इसलिए मरने के लिए खाता है, ऐसे कहते हैं। इसी प्रकार अभी भोग करेगा तो क्या उसका फल है, फिर वासना संस्कार होने से फिर भोग की इच्छा होती है, और भोग की इच्छा होने पर फिर कर्म करेगा, तो कर्म करेगा और कुछ नहीं, फिर भोग प्राप्ति वासना बढ़ती है। भोग अधिक करने पर वासना की निवृत्ति नहीं होती है, उसी समय लगता है कि वासना की निवृत्ति हो गई, फिर थोड़ी देर के बाद दूसरे दिन फिर और वासना अधिक प्रबल होकर के होती है, फिर भोग करने की इच्छा है। इसलिए भोग का कोई फल नहीं, किम भोगे ही, एक वचन नहीं, जितने प्रकार भोगे सब भोग करने से क्या हो जाएगा। अनादिकाल से किसका भोग नहीं हुआ है, कितने बार, कितने करोड़ करोड़ बार कितने प्रकार भोग हो गया है, क्या मिला है। अभी जन्म होते ही फिर ये चाहिए, यह चाहिए, इदम स्याद, इदम में स्याद, ये मुझे मिल जाए, ये भी मुझे मिल जाए, तृप्ति नहीं होती है। भोजन करके रोज रोज भोजन करते हैं, अभी तक कितने भोजन किया, कभी हिसाब करो, दिन में कितने भोजन होता है, महीना में कितने होगा, साल में कितने साल उम्र हो गया, अभी तो कितने खा लिया, हिसाब करेंगे तो ये हलवे में नहीं रहेगा। तो भी
भूख लगती है नहीं, फिर भूख लगती है, आज नहीं तो काल को लगी, फिर खाने की इच्छा, खा खा करके पेट भरता है नहीं, उस समय लग गया भर गया, फिर खाना होता है। इसी प्रकार भोग है, अनादिकाल से भोग करते 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 कभी तृप्त नहीं होता है, फिर जन्म होता है तो फिर मिट्टी खाना शुरू करता है, वहीं से शुरू करता है मिट्टी खाने से। सब चीज चाहिए, इसलिए भोग अनेक भोग से क्या हो जाएगा, और हाँ मर नहीं मारेगा, युद्ध से शत्रु को पराजय कर दो तो जीवन रहेगा, मृत्यु नहीं होगी, तो जीवित है ना। बाकी जीवन से क्या है, जीने के लिए ही जन्म नहीं हुआ है मनुष्य। जीवति जीव, जीवित रहता है तो उसको जीव प्राण धारण करता है, जीव कहते हैं। किंतु जीव जो जन्म होकर के प्राण धारण करता है और जीने के लिए नहीं। आप सब यहाँ आए जीने के लिए नहीं है, तब भोग करने के लिए नहीं। हाँ, जीवन रहने पर कुछ सत्कर्म करे, धर्म उपार्जन करे, ज्ञान प्राप्ति करे, इसी के लिए जीवन मिला। यदि पाप कर्म करे, पुण्य कर्म नहीं कर पाए तो जीवन का क्या फल है। जो पुण्य कर्म नहीं करता है, ज्ञान प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करता है, उसका जीवन व्यर्थ है। तो ऐसा जीवन से क्या फल है, उसको जीवन नहीं कहते। जीवन तो पशु पक्षी का भी है। ऐसे ही मनुष्य यदि कुछ सत्कर्म नहीं करे, ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करे, तो उसके इसे जीवन से क्या लाभ है।